जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पहुंचे तो उनका धन्यवाद भी किया गया, अभिनंदन किया गया और मोदी की गारंटी के नारे भी लगे हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनीता दुग्गल जी। सुनीता जी, प्रधानमंत्री का अभिवादन और नारे भी लगे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सभी संसदीय दल के जो हमारे नेतागण थे, सभी जो सांसद थे, मंत्रीगण थे, सभी के सभी बहुत खुश थे और सच में ये देखिए खुशी का समय भी है, क्षण भी है ऐसा। और हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दी और उन्होंने भी जो है पलटकर जो है आप ये देखिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मोदी की गारंटी है, उन्होंने ये कहा कि ये टीम वर्क है। हमने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है, हम ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये टीम वर्क है। तो बहुत अच्छा लगा और सबने एक दूसरे को बहुत बधाई दी। और पीएम ने 2024 का रोड मैप भी तैयार कर दिया है। नहीं देखिए, ऐसा है कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो हमेशा तत्पर रहता है और वो 24/7 तैयार रहता है। लेकिन हमारी सरकार कैसे कर रही है काम, उसके अंदर इस चीज की जो है वो समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और खास तौर पर कुछ योजनाओं को जिनको जन जन तक पहुंचाना है, खास तौर पर पीएम ने कुछ योजनाओं का जिक्र किया बिल्कुल, है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें किस तरह से हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, एक सांसद होने के नाते किस तरह से उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इस चीज को सुनिश्चित किया है। और इसके साथ साथ विश्वकर्मा जो हमारी योजना है उसका लाभ जो है हर अंतिम छोर पर बैठे हुए इंसान तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। और जो एक पीएम जनमन योजना है उसको भी किस तरह से जो है आखिरी छोर तक, देखिए उसके अंदर हालांकि संख्या कम है लेकिन वो लोग हैं जो बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं। तो उन अंतिम छोर तक हमारी गुड गवर्नेंस कैसे पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने की जो है वो कोशिश की गई है। वाली दीदी का भी जिक्र किया है। बिल्कुल किया है उन्होंने। ये बताया है कि किस तरह से जो है कि महिलाएं जब कुछ अलग हटके करती हैं तो वो सबका फोकस उस पर जाता है कि अगर कोई महिला जो है वो अगर साइकिल चलाती है तो बड़ी बात नहीं है, और अगर वो गाड़ी चलाती है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बाइक चलाती है तो सबका ध्यान जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो ड्रोन चलाएंगी अगर, तो सबका ध्यान जो है वो आकर्षित करेंगी। और हमें ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके अंदर पुरजोर तरीके से भाग लेना। बस एक आखिरी सवाल, विपक्ष को लेकर भी है कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैंने मैक्सिमम जब भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक जो है अटेंड की है तो मैंने ये देखा कि उनका फोकस अपनी गवर्नेंस की तरफ, अपने गुड गवर्नेंस की तरफ रहता है। बहुत रेयरेस्ट या बहुत कम ही ऐसे क्षण आए होंगे कि जब उन्होंने विपक्ष के बारे में जो है कुछ कहा हो। हम लोगों का अपना काम ही इतना ज्यादा है कि हमें उसी से फुर्सत नहीं है कि हम अपने लोगों तक, धरातल तक उस काम को पहुंचा पाए। मुझे लगता है कि तो उसी से ही जो है लोग जो है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता दुग्गल जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री ने किन योजनाओं का जिक्र किया, और इसमें भी अगर दो महत्वपूर्ण योजनाओं की बात की जाए तो एक तरफ जो है जो विश्वकर्मा योजना जिसकी शुरुआत अभी कुछ ही वक्त पहले की गई थी तो उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विश्वकर्मा योजना इस तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन तक फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है ये योजना। और दूसरी तरफ जिस तरीके से महिलाओं को वोट देने का फैसला किया गया है तो उस पर खासा जोर है क्योंकि महिला वोटर के लिए माना जा रहा है कि वो बीजेपी की एक बड़ी ताकत है और इसी वजह से इस तरीके की योजनाओं का उनको फायदा मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में इस बात का किया है जिक्र। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।